नमस्कार दोस्तों हर चीज़ पहले से तय होती है। हम पिछला फ़ॉर्मूला निकाल के ही तो अगला आपको बताते हैं। तो आप एक्सपेक्ट देन मत सोचिए कि आपकी जो फिटमेंट फैक्टर है, आप बहुत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। तो आप एक्सपेक्ट देखिए तो पहले कि 7 सीपीसी में क्या फ़ॉर्मूला निकला था। तो दोस्तों ऐसी एक मेरे व्यूअर है, इसी रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो पहले मैं आपको उनका क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और अगर सरकार 8 सीपी में 20% या 30% देती है, तो मेरा बेसिक कितना होगा? अभी मेरा बेसिक 22,476 है। तो दोस्तों आपने देखा व्यूअर भी जानना चाह रहे हैं, तो बहुत से ऐसे हैं। तो मैं आज आपको कंप्लीट फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि 7 सीपी में कैसा निकला गया और 8 सीपी में आपका एक्सपेक्टेड देन जो व्यूअर ने पूछा इनके साथ साथ कि अगर सरकार 20% या 30% देती है। देखिए कुछ तो फार्मूला तय है फिटमेंट फैक्टर का, बस डिपेंड होता है कि अब सरकार आपको कितना देगी। हाँ, कि आप लोग क्या सोचते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए कि कितना देगी सरकार। बाकी मैं आपको इन व्यूअर के साथ साथ आज फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते थे कि जो 7 सीपीसी में था, पहले आप ये समझ लीजिए कि 7 सीपी में आपको 2.7 दिया गया था। तो ये कैसे दिया गया था पहले आपको इसमें समझना है। दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि 7 सीपीसी का, तो आप इसकी पढ़ सकते हैं। जो ये पेज नंबर 63 का पैरा नंबर 4.2.9 है, आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 2.57 निकला कैसे। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए 1/1/2016 को जो आपका डीए और डीआर था वो था 125%। ये आपका डीए और डीआर 125% था। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपका बेसिक है 100 रुपए। ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, जो फार्मूला आपको बता रहा हूँ कैसा निकला, सिंपल। और आपका डीए और डीआर हो गया 125% है, तो ये 125 हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों? आपका हो गया 225। अब दोस्तों जैसे 225 हो गया, तब इसका फिटमेंट फैक्टर तो आपका कहलाएगा 2.25। अब ये कैसे निकलेगा? इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.25 निकल जाएगा। अब दोस्तों एक जानकारी की जो 7 सीपीसी में था, सरकार ने आपको कितना दिया था? 14.3% की बढ़ोतरी की थी। अब 14.3 को अगर हम पॉइंट में निकालते हैं तो देखिए 2.25 गुणित 14.3 प्लस गुणित 100, तो ये आपका निकलता है दोस्तों 0.32, क्योंकि ये तो आपके पास था, इसी से तो निकालते कि सरकार ने इतनी बढ़ोतरी की है। तो अगर ये निकल गया है तो अब आप देखिए कि अगर जो 7 सीपी में था आपका ये जो 2.2 था, जो आपका ये पहले निकला था, तो अगर आप इसमें प्लस कर देंगे आपका 2.25, तो दोस्तों अब इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.57। तो सरकार ने इस फार्मूले से निकाला। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको पहले से कुछ तय रहता है कि आपका डीएडीआर कितना, तो उसी के अनुसार सरकार कितना बढ़ोतरी। दोस्तों जो मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, मैं 8 सीपीसी का बताता हूँ कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। तो 8 फिटमेंट फैक्टर निकालने से पहले हमें कुछ निकालना पड़ेगा, जैसे आप जानते हैं 8 सीपीसी का। अब इसके निकालने के लिए देखिए अभी सबसे पहले हमें दोस्तों अपना जो डीए और डीआर इसको निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए जैसे अभी आप जानते हैं कि जो आपके डीए और डीआर है ये जुलाई 2024 में आपका 53% है। दोस्तों ये जनवरी 2025 में आप ये जानते हैं कि ये 56% हो जाएगा। दोस्तों ये कंफर्म है कि ये 3% ही बढ़ेगा। अब जनवरी के बाद अगर हम ये मान के चलते हैं कि जुलाई 2025 में भी ये 59% होता है, ये 3% मान के चलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एक और आपका बचता है, वो बचता है आपका जनवरी 2026 का। अगर हम सोचते कि अब महंगाई क्यों, आपको पता है कि जब पे कमीशन रिलीज होता है तो महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है पहले ही। तो हम एक्सपेक्टेड देन माने कि 4% बढ़ता है, तो ये आपका 63%। ये याद रखिए कि दोस्तों अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रहे हैं एक्सपेक्टेड देन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कि अगर 63%, तो फिर अब 63 का फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा ये देखिए आप। अगर आपका 63 है, देखिए दोस्तों फिटमेंट फैक्टर निकालने के, देखिए आगे आपका 63 था डीए और डीआर, ये आपका जनवरी 2 था। अब जैसे मैंने पहले ही एग्जाम्पल में लिया था कि अगर मैं जो आपका बेसिक है 100 रुपए लेके चल रहा हूँ और प्लस 63 करेंगे या 163।
अब फार्मूला निकालेंगे अगर तो 0.163 होगा। अब आप समझ गए कि दोस्तों अभी फिटमेंट फैक्टर 1.63 हुआ। अब जैसे बीवर ने पूछा है, तब मैं बीवर के साथ साथ आपको भी करता हूँ कि जानते थे कि 7 CPC में आपको सरकार ने 14.3% दिया था बढ़ोतरी। अब मैं दोस्तों बीवर का लेके चल रहा हूँ। जो बीवर ने पूछा है, दो चीजें, उनका बेसिक है 22,476 रुपए, और उन्होंने बोला है कि अगर गवर्नमेंट 20% या 30% देती है तो कितना बढ़ेगा। तो दोनों एग्जाम्पल से बताता हूँ दोस्तों। पहले मैं 20% से बताता हूँ, फिर 30% से। तो देखिए, आपका अगर ये फर्स्ट का है एग्जाम्पल है 20% वाला, कि अगर गवर्नमेंट इतना 20% देती है, तो देखिए 1.63, इसका हम 20% निकालेंगे तो गुणा 20 भागित 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.32। अब आप जैसा जानते थे कि 1.63 है और प्लस 0.32 करेंगे तो ये आता है आपका 1.95। तो 20% के अनुसार ये 195 हो गया। अब दोस्तों जो बीवर का बेसिक है, तो मैं दोनों को एक साथ करके बता देता हूँ ना। ये तो आपका फर्स्ट हो गया 20%, अब ये 30% के अनुसार। तो अगर 30% का करेंगे तो 1.63 गुणित 30 भागित 100 दोस्तों आपको 0.48%, और इसी को आप 1.63 से करेंगे प्लस 0.48 2.11। तो दोस्तों आप दो चीज याद रखिए, आपका भी एक 1.95 और एक 2.11 इनका निकला। ये जो बोल रहे हैं कि अगर सरकार 20% से देती है तो ये फिटमेंट फैक्टर निकलेगा, 30% ये निकलेगा। अब मैं इनके बेसिक से कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो आप अपने बेसिक कैलकुलेट। दोस्तों जैसा हमने देखा था कि जो 20% के अनुसार था ये था आपका 1.95, और 30% के अनुसार ये था 2.11। आप कमेंट कर सकते हैं कि सरकार कितना देगी या क्या आपका अनुमान है। अब जैसे इन्होंने बोला था इनका बेसिक है, तो सिंपल चीज है, बेसिक है 22,476 रुपए। तो अगर इसमें हम 1.95 का करेंगे तो इनका 43828 होगा। सेम अगर इसी में 22 में आप 2.11 का करेंगे, ये दोस्तों 30% के अनुसार है। तो दोस्तों ये बीवर का भी क्लियर है कि अगर इस देन निकलता है, अभी मैंने सिर्फ ये आपको दिए 63% के अनुसार बताया है। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों इजी लेके बताया है। तो समझ जाइए कि अगर इतना बेसिक होगा आपका, बेसिक मान के चलिए, क्योंकि DAR तो आपको बाद में लागू होगा, तो ये आपकी जो 8 CPC का होगा। और फिटमेंट फैक्टर चाहिए मिले चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड डन है कि 20 या 30% से ज़्यादा आपको नहीं मिलना है। अब दोस्तों समझ गए होंगे। हाँ, अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझ में आता है, आप कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अधिक समझना है तो मैंने ये वाला वीडियो में 8 CP का एक्सप्लेन किया, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।